अस्सलामुअलैकुम। जी जनाब, तो आज फिर से एक नए सफ़र पे निकला हूँ। ये सारा एरिया है ढोक बिन अमीर खातून का, जहाँ से कभी फॉसिल्स दरियाफ़्त हुए थे डायनासोर के, जो आज मुख्तलिफ़ म्यूज़ियम्स की ज़ीनत है। इन कुछ यहाँ के कुछ फॉसिल्स कलर कार के म्यूज़ियम में भी मौजूद हैं। तो इस इलाके में अभी मैं आधा रास्ता तय करके आ गया हूँ कच्चे रास्ते से, और थोड़ा सा रास्ता बाकी है। आगे फिर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर चंद कब्रें हैं जो काफ़ी बड़े साइज़ की हैं, जिनका साइज़ आम कब्रों की निस्बत बहुत बड़ा और डिफरेंट है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये पहाड़ अभी मुझे क्रॉस करना है, और ये इस पहाड़ की दूसरी जानब पीछे कब्रें हैं। तो ये मैं पहाड़ क्रॉस करके आ गया हूँ, अभी पहाड़ के ऊपर हूँ। तो ऊपर से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कब्रें हैं सारी, जो एक ही एरिए में, और तकरीबन की तादाद जो है वो 21-22 के करीब है। छोटी बड़ी मुख्तलिफ़ साइज़ की सारी कब्रें मिला के। बाकी चंद एक कब्रों के निशानात नज़दीक नज़र आते हैं, लेकिन वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। तो मज़ीद अभी मैं नीचे जाऊँगा और आपको पास से जाकर भी दिखाऊँगा। और इसी इलाके में साथ एक डेरा भी बना हुआ है, और उस डेरे पे परिंदे वगैरह और इस तरह का माहौल बनाया हुआ है उसने, बंदे ने, उसी ने ये रास्ता भी बनाया हुआ है जिससे मैं होकर आया हूँ। और ये सामने जो रास्ता नज़र आ रहा है, ये भी एक रास्ता है जो पहाड़ के दूसरी जानब खजूला गांव है, वहाँ से इस जगह तक पहुँचता है। तो इन दोनों रास्तों से जीप या मोटरसाइकिल ही आप यहाँ के ज़रिए आप यहाँ तक आ सकते हैं। कार वगैरह का आना तो मुमकिन नहीं है। तो चलें नीचे चलते हैं। हाँ जी अहबाब, तो ये मैं पहुँच गया हूँ नीचे कब्रों के पास। ये मुख्तलिफ़ साइज़ की कब्रें हैं जी नाज़रीन। तो अगर इन कब्रों के साइज़ की बात की जाए तो इन लंबाई में तो इनका साइज़ सबका सेम ही है, और तकरीबन जो आजकल कब्रों का साइज़ होता है उसी के बराबर ही है, या उससे कोई एक आध फुट ही फालतू है। लेकिन चौड़ाई में आप देख रहे हैं ये मुकम्मल एक कब्र, इनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। और ऊपर जो है वो मालूम ऐसे होता है कि काफ़ी ज़्यादा कब्रों को मिलाकर एक ही कब्र की हदबंदी की गई है। इसी तरह जो 3-4 कब्रें हैं वो तो 20-20 फुट तक भी चौड़ी हैं, जबकि कुछ कब्रें जो हैं वो इससे कम चौड़ी हैं, 7 से 8 फुट 10 फुट की भी कब्रें हैं। इन पर लगे पत्थरों से भी आप मज़ीद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन कितनी पुरानी और किस दौर की हैं। हकीकी इल्म तो इस बारे में किसी को भी नहीं है कि ये कब्रें किस दौर की हैं, कब बनी, यहाँ कौन लोग आबाद थे जिनकी ये कब्रें हैं। लेकिन एक कहानी जो ज़बान ज़द आम है, जो इलाके में सुनने को मिलती है, वो ये है कि किसी दौर में यहाँ से कोई बारात गुज़र रही थी जिस पर हमला किया गया था, और वो सारे की सारी बारात पर हमला किया गया और उनमें से काफ़ी लोग मारे गए थे। और ये उन्हीं की कब्रें हैं, और ये इज्तिमाई सूरत में कब्रें बनाई गई हैं उनकी। तो क्योंकि वो पूरी बारात थी तो उसकी फिर कब्रें जो हैं वो इकट्ठी सारी बनाई गई हैं। अलग अलग से कब्रें बनाना तो उनके लिए मुश्किल था। तो ये जनाब स्टोरी है इसकी। मज़ीद अगर इर्द गिर्द का एरिया फिरा जाए तो इसी इलाके में कुछ और पत्थर ऐसे मौजूद हैं जिनको देख कर एहसास होता है कि यहाँ भी कुछ कब्रें रही होंगी, या फिर कोई चार दीवारी की सूरत कोई मकान तामीर रहे होंगे वो, लेकिन उसकी मैं वीडियो नहीं बना सका वक्त की कमी की वजह से। इंशाल्लाह फिर कभी जाना हुआ तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ तक आने के लिए ये ढोक बिन अमीर खातून एरिया के जंगल का एरिया है, और यहाँ तक आने के लिए ढोक बिन अमीर खातून पहुँच कर आप रहनुमाई ले सकते हैं। गांव से निकल कर आगे डैम की तरफ आएँ तो थोड़ा सा आगे आकर इस जगह का रास्ता अलग होता है, वहाँ मकामी एक डेरा है, वहाँ तक तो गाड़ी भी आ सकती है। उससे आगे या तो फिर मोटरसाइकिल पे आप आ सकते हैं, या फिर आपने जो है वो जीप या पैदल सफ़र करना है, तो उसमें मकामी रहनुमाई आपको चाहिए होगी, तब आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और दूसरी जानब मैं तो खजूला से आया था,
खजूला की तरफ से भी आ सकते हैं, लेकिन वो रास्ता ज़रा मुश्किल है। डोकमेन मीर खातून का रास्ता आसान है, तो मेरी वापसी इसी तरह। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह जल्द किसी नई स्टोरी के साथ किसी नई जगह पे आपको मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।